आज के लिए इतनी प्रैक्टिस बहुत है। उसने कहा। क्यों मैम, मैं ठीक से नहीं कर रहा क्या? इज देयर समथिंग आई नीड टू चेंज? रोहन ने घबरा कर पूछा। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे नहीं, योर प्रैक्टिस वाज परफेक्ट। पर मैंने अभी फोटोग्राफर से बात की है तुम्हारे एक और फोटोशूट के लिए। ये सुनकर रोहन भी एक्साइटेड फील कर रहा था। कुछ ही देर बाद मेकअप आर्टिस्ट ने रोहन के साथ काम करना शुरू कर दिया। रेडी होने के बाद जब नव्या ने रोहन को देखा तो वो एक ही बात सोच रही थी कि लव एंड हेट 2 के लिए रोहन से अच्छी चॉइस कोई हो ही नहीं सकती। मैम, आपको नहीं लगता कि ये ब्लैक आउटफिट थोड़ा ज्यादा चमक रहा है? रोहन ने खुद को शीशे में देखते हुए नव्या से पूछा। नव्या ने बड़े ध्यान से फिर एक बार रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इनफैक्ट इस आउटफिट में पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आएंगी। हाँ, नव्या मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी फोटोज की चिंता तो आप करिए ही मत, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, फोटोग्राफर ने कहा और तुरंत अपने लोगों को शूट तैयार करने के लिए कह दिया। एक के बाद एक आउटफिट्स, एक से बढ़कर एक लाइट्स, पोजेस और सबसे बढ़कर रोहन का आज का कॉन्फिडेंस। फोटोग्राफर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही एक्टर है जो उस दिन अंडर कॉन्फिडेंट खड़ा था उसके सामने। फोटोशूट के कुछ देर बाद ही नव्या को रोहन की सारी फोटोज मेल पर मिल गई थी। एक एक फोटो को देखकर नव्या का रोहन पर कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था। अपने काम से सैटिस्फाइड नव्या आज खुशी से घर लौट चुकी थी। अगला दिन भी हो गया था। सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद नव्या ने देखा कि जो वीडियोस उसने रोहन की डाली थी उस पर फैंस का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। मिलियंस में लोग उसे लाइक कर रहे थे। नव्या खुशी में पूरी तरह से रिएक्ट करने ही वाली थी कि तभी उसे एक कॉल आया। कॉल में एक प्रोडक्शन हाउस का नाम देखकर नव्या ने गहरी सांस ली। हेलो मिस नव्या, मैं दास प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुमित की आवाज आई। सुमित प्रोडक्शन हाउस का मैनेजर था। हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं दैट रोहन इज सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ मेल लीड इन हेट एंड लव सीजन 2। सुमित ने कहा। यह सुनते ही नव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। Really? I mean, it means a lot to us. नव्या ने कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ओके, तो जल्द ही हम आप लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज करेंगे जिसमें बाकी की डिटेल्स भी डिस्कस कर लेंगे, सुमित ने कहा। इतना कहकर सुमित ने जैसे ही फोन रखा, नव्या ने तुरंत रोहन का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से रोहन की डल आवाज आई। हेलो रोहन। नव्या ने जैसे ही कहा, वो तुरंत रोहन की टोन सुनकर रुक गई। उसे अचानक याद आया कि आज रिया का ऑपरेशन था। ओह शिट, मैं भूल कैसे गई आज तो। नव्या मन ही मन सोच रही थी। तभी रोहन ने कहा, मैम आप कुछ कह रही थी? हेलो। रोहन की आवाज सुनकर नव्या समझ गई थी कि वो भले ही अपनी बहन रिया के साथ था, लेकिन वो अपने काम को जरा भी लाइटली नहीं लेना चाहता था। अब नथिंग रोहन, मैंने बस ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। इतना कहने के बाद नव्या ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसे पता था कि रोहन और रिया की फैमिली में और कोई नहीं था, इसलिए उसे इस वक्त रोहन और रिया का इमोशनल सपोर्ट बनना जरूरी लगा। जैसे ही नव्या ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलने वाली थी, लिफ्ट के पास जल्दी जल्दी में वो किसी से टकरा गई। नव्या ने देखा तो सामने रॉबर्ट खड़ा हुआ था। नव्या ने उसे इग्नोर किया और साइड से बाहर जाने लगी। तभी रॉबर्ट की आवाज आई। वेट अ मिनट, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनकर नव्या ना चाहते हुए भी रुक गई। डू यू हैव एनी अपडेट ऑन लव एंड हेट सीजन 2? उसकी कास्ट को लेकर कोई न्यूज है क्या? रॉबर्ट ने पूछा। नव्या जानते हुए भी अनजान बनी रही। वो कुछ भी फाइनल होने से पहले रॉबर्ट को कुछ नहीं बताना चाहती थी। नहीं, और मुझे कैसे पता होगा, मैं कोई डायरेक्टर तो हूं नहीं, नव्या ने ठंडे अंदाज में कहा। देखो, मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूं, क्या सेकंड मेल लीड रोल रोहन को मिलने वाला है? रॉबर्ट ने सीधा ही पूछ लिया। ये सुनकर नव्या ने घबराकर कहा, यस, मुझे कॉल आया था और मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। व्हाट? आर यू सीरियस? रॉबर्ट ने गुस्से में कहा। यस आई एम, नव्या ने जवाब दिया और
वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।